हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटल सर्जन होने के नाते मेरे पास बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि क्या हम इकोस्प्रिन बंद कर दें कोई भी डेंटल प्रोसीजर करने से पहले, या दांत निकलवाने से पहले, या इम्प्लांट करवाने से पहले। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो मैं सबसे पहले आपकी ये दुविधा दूर कर दूं कि इकोस्प्रिन लेते हुए जब पेशेंट कोई भी प्रोसीजर कराता है तो सबसे बड़ा भय ये रहता है, खतरा ये रहता है कि ब्लड बंद नहीं होगा। क्योंकि इकोस्प्रिन दी ही इसीलिए जाती है कि आपके खून को पतला किया जाए, और हार्ट पेशेंट जिनको कभी ओपन हार्ट सर्जरी कराई हो, या स्टेंट डलवाया हो, या बैलूनिंग कराई हो, तो उनके कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि 0.25 डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन कहें, या 0.75 mg की आपको इकोस्प्रिन वंस डे या ट्वाइस ए डे, नॉर्मली वंस इन ए डे दी जाती है। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है कि मुझे दांत निकलवाना है, या विजडम टूथ निकलवाना है, या इम्प्लांट की सर्जरी करानी है, तो मुझे कितने दिन पहले अपनी इकोस्प्रिन बंद कर देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं कि 48 आवर्स पहले, यानी अगर आप रात को डोज ले रहे हैं, 2 रात पहले आप उस इकोस्प्रिन को बंद कर दें। उस दिन नेक्स्ट डे आप अपना सर्जरी करा लें, कोई भी प्रोसीजर डेंटल का करा लें। हाँ, रूट कैनाल वगैरह कराने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ कैनाल के अंदर एंटर होना है, ब्लड की इंटरवेंशन कम है। और इम्प्लांट करा रहे हैं, विजडम टूथ करा रहे हैं, तो उसको बंद कर दें। और 2 दिन पहले बंद की, थर्ड डे आपने सर्जरी कराई, पोस्ट ऑपरेटिवली 24 आवर्स के बाद आप तुरंत अपनी इकोस्प्रिन स्टार्ट कर लें। तब तक आपको ये भी पता लग जाता है कि हमारा ब्लड बंद हो गया। हाँ, डेंटिस्ट को भी ज़रूर चाहिए कि उस पेशेंट को सूचर्स यानी टांके ज़रूर लगा दे, जिससे कि कोई ब्लड ना आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। और ब्लड की बंद होने के लिए पूरी इंस्ट्रक्शंस, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं। जैसे ठंडा खाना है, मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देखें, क्योंकि ठंडा खाने से ब्लड की आपकी वेन्स स्क्वीज कर जाएंगी और ब्लड जल्दी बंद हो जाएगा। सो इकोस्प्रिन लेने के लिए सबसे बड़ा ही प्रश्न यही होता है कि हम ब्लड को पतला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ब्लड निकाल रहे हैं, निकल जाएगा, दब दांत निकालेंगे। सो लेकिन एक बहुत बड़ी एक इसमें सलाह दी जाती है कि एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट है, उससे ज़रूर सलाह कर लें कि मेरा ये प्रोग्राम है कि मैंने दांत निकलवाने हैं, तो क्या मैं इकोस्प्रिन बंद कर लूँ। वैसे नॉर्मली माना जाता है कि जब भी कोई स्टेंट हुआ है, या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, या बैलूनिंग हुई है, तो 6 मंथ्स तक अवॉइड करें कि कोई भी इन्वेसिव ट्रीटमेंट या बहुत ही एक्सटेंसिव जो आपकी सर्जरी है उसको थोड़ा अवॉइड कर लें। किसी किसी केसेस में तो बिल्कुल आप बंद कर ही नहीं सकते। सो अगर हमें हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, आपका कार्डियोलॉजिस्ट इजाज़त देता है कि आप उसको प्रोसीजर को कर लें, देन वी टेक द कंसेंट एंड देन स्टार्ट द प्रोसीजर। नॉर्मली हम कई बार पेशेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो हमें फ़ोन नंबर दिया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट का, हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे परामर्श करते हैं, क्योंकि ये सब पेशेंट के हित के लिए किया जा रहा है। सो घबराएं नहीं, जो भी हम आपको दवाई बंद करने के लिए बोलेंगे उसको हमेशा के लिए बंद नहीं करनी होती है। सो इकोस्प्रिन लें, 2 दिन के लिए बंद करें, दैट्स ऑल। और आशा है आपको एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपको पता लगा। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी बड़ा डेंटल प्रोसीजर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल भाटिया डेंटोपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब।